हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, एकलव्य इंग्लिश पॉइंट की मौखिक क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, टुडे आई विल टीच यू अबाउट कंडीशनल सेंटेंस। आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहें। निश्चित तौर पर वीडियो पूरा देखने के बाद आपके अंदर ज्ञान की ज्योति अवश्य प्रज्वलित हो जाएगी। तो आइए अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत हम पहले आज आपको पढ़ाएंगे प्रोबेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन? प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन क्या होती है बेटे? प्रोबेबल कंडीशन में ऐसा होता है बेटा, इसमें हमेशा दो क्लाज होते हैं। पहला क्लाज यदि या अगर से प्रारंभ होता है और दोनों क्लाज के अंत में गा गी गे लगे होते हैं। बेटे, दोनों क्लाज में क्या लगे होंगे? गा गी गे। जैसे मैं कह दूं कि यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। यहाँ पर दो क्लाज हैं और दोनों क्लाज में वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे लगा है। इस प्रकार से जो प्रोबेबल कंडीशन होती है, इसमें शर्त पूरी होने की संभावना रहती है। मतलब शर्त पूरी होने की संभावना पाई जाती है। जैसे मैंने कहा कि यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, तो ये हो सकता है, ये कंडीशन है, ये शर्त पूरी होने की संभावना है। तो जो प्रोबेबल कंडीशन होता है उसमें शर्त पूरी होने की संभावना पाई जाती है। तो प्रोबेबल कंडीशन ये कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इनमें शर्त पाई जाती है। ये कई प्रकार के होते हैं। तो आज हमारा जो पहला टाइप है वो है प्रोबेबल कंडीशन। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे वीडियो को आप देखा करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, क्योंकि हम शिक्षा की ज्योति सबके लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। तो आपका ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? हमारे सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं मित्रों। प्रिय दर्शकों, प्रिय विद्यार्थियों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं शिक्षा की ज्योति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं, और ऐसी कंडीशन में आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो करो ना, सब्सक्राइब कर दो ना। सुन क्या रहे हो? थोड़ा सा कर दो ना, सब्सक्राइब करोगे ना? मुझे पूरा भरोसा है आप सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अपने मित्रों तक भेजना ना भूलें। हमारे वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी करो, है ना। आज कोशिश ये करो कम से कम 100 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ा दो। आज बढ़ा सकते हो? बढ़ा दो, ठीक है ना। चलिए अपने विषय वस्तु पर आते हैं। बेटे, हम बात कर रहे थे प्रोबेबल कंडीशन में। प्रोबेबल कंडीशन में दो क्लाज होते हैं बेटा। दोनों क्लाज के अंत में गा गी गे लगे होते हैं। तो आप समझ जाइए इसमें क्या है। प्रोबेबल कंडीशन में शर्त पूरी होने की प्रबल संभावना है। शर्त पूरी होने की प्रबल संभावना है, अर्थात शर्त पूरी हो जाएगी। टेंस करेंगे कैसे, आप ये देखिए। टेंस ऐसे करेंगे कि जो पहला क्लाज है, यदि वाला क्लाज, यदि वाले क्लाज को हम करेंगे प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में। किस में करेंगे? प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में। और फिर दूसरे क्लाज के पहले कामा का प्रयोग करें, और कामा का प्रयोग करने के बाद दूसरा क्लाज फ्यूचर इन डिफिनिट में करें। किस में करें बेटा? फ्यूचर इन डिफिनिट में करें। दोनों क्लाज के अंत में, क्रिया के अंत में गा गी गे लगा होगा, लेकिन दोनों टेंस हमें फ्यूचर इन डिफिनिट में नहीं करना है बेटा। पहला क्लाज यदि वाला उपवाक्य, इसे प्रेजेंट इन डिफिनिट में करना है, और दूसरा क्लाज फ्यूचर इंडेफिनिट में करना है। याद हो गया ना? कंठस्थ हो गया? याद रखेगा ना आप लोग?
इसको आप लोग अपनी डायरी में नोट भी कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे कह दूं कि यदि वह मेरे पास आएगा, यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो इफ़ ही, यदि वह मेरे पास आएगा, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करो। इफ़ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आएगा, इफ़ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आएगा, फिर कामा लगा दो। कामा का मतलब हो गया तो, कामा का मतलब क्या हो गया तो इफ़ ही कम्स टू मी, कामा, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम। इफ़ ही कम्स टू मी, फिर कॉमा लगाएं, आई शैल टीच हिम। जहाँ पर शैल है बेटे, वहाँ पर अब विल का प्रयोग भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला सेंटेंस जैसे मैं कह दूँ कि यदि तुम बच्चे को पीटोगे तो वह रोएगा, यदि तुम बच्चे को पीटोगे तो वह रोएगा। ये भी क्या है, शर्त पूरी होगी। अगर आप किसी भी बच्चे को पीटोगे तो रोएगा ना, कि नहीं रोएगा, रोएगा। तो इसमें ये कौन सी कंडीशन है बेटे, ये प्रोबेबल कंडीशन है। और प्रोबेबल कंडीशन में यदि वाला जो क्लाज है वो प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में होगा, और दूसरा क्लाज मतलब दूसरा जो मुख्य वाक्य है वो तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। यदि वो बच्चे को पीटेगा तो वह रोएगा। इफ़ ही बीट्स द चाइल्ड, इफ़ ही बीट्स द चाइल्ड, कामा, तो वह रोएगा। कौन रोएगा, बच्चा रोएगा ना, तो ही लगाएं, कामा, ही विल, रोना क्या होती है, वीप, ही विल वीप। तो यदि वह बच्चे को पीटेगा तो वह रोएगा। इफ़ ही बीट्स द चाइल्ड, कामा, ही विल वीप। समझ गए ना बेटे। तो ये हमारी प्रोबेबल कंडीशन है। जैसे मैं कह दूं कि यदि तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, यदि तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। इफ़ यू टेक रेस्ट, इफ़ यू टेक रेस्ट, कामा, यू विल बी हेल्दी। इफ़ यू टेक रेस्ट, कामा, यू विल बी हेल्दी। इस प्रकार से आपको मैंने आज प्रोबेबल कंडीशन पढ़ा दिया। समझ गए बेटा। उम्मीद है आप सबको ये हमारी क्लास समझ में आ गई होगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएंगे, और हमारा छोटा सा प्रयास आप सबको ज्ञान से प्रकाशित करना। और प्रिय विद्यार्थियों, आपसे फिर पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने इष्ट मित्रों तक भेजना ना भूलें। थैंक यू बेटे, ऑल द बेस्ट बेटे, बाय बाय, टेक केयर।